खाने पीने का हमारे ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट इतना सीवियर हो जाता है कि हमें इनफर्टाइल भी कर सकता है, हमें ईडी भी दे सकता है, हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी दे सकता है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। जब हमारी बॉडी स्लीपलेस में जाएगी तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। अगर हमारी डाइट ऐसी रहेगी उसकी वजह से भी हमें ईडी आएगा। धीरे धीरे आपकी 10 mg से 20 mg कब हो जाएगी और 20 से 50 mg कब हो जाएगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा। आज का टॉपिक है बड़ा हॉट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ढूंढता है, इधर उधर घूमता है, वायग्रा के बारे में सुनता है और इसी के साथ साथ वायग्रा, टैडालाफिल, सल्डेनाफिल के बारे में भी सुनता है और उसको थोड़ा थोड़ा रिसर्च करता है और उसके बाद वो एक आयुर्वेद का कंसेप्ट भी अपने माइंड में लेकर चलता है कि आयुर्वेद से मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं, या होम्योपैथी से ठीक हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वो मल्टीपल क्वेश्चन से घिरा हुआ है। आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपको दोस्त की तरह बताने आ रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या चीज आप लो जिसकी वजह से आपकी ईडी सॉर्टेड हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को क्या होता है कि ईडी मेरी ऐसे ठीक हो जाए, बट मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ठीक करनी है तो आपने बहुत सारी ड्रग्स आपने वैसे ही रिसर्च करनी होगी। जैसे कि अभी मैंने नाम लिए बहुत सारे, सल्डेनाफिल, टैडालाफिल के, आप उसको ऐसे तो कर सकते हो बट वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इश्यूज देने वाले हैं। वो कैसे? ब्लड प्रेशर के पेशेंट सबसे पहले आप ही बनेंगे और इसी के साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशंस अलग मिलेंगी। धीरे धीरे आपकी 10 mg से 20 mg कब हो जाएगी और 20 से 50 mg कब हो जाएगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या हो जाएगा, यूज टू प्रोसेस में फंस जाएगी। मतलब कि आप एक टैबलेट खा रहे हो और उसी से ही इरेक्टाइल हो रहा है ऐसा बॉडी आपको बताने लग जाती है और आपका मेंटल उस पर काम करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हमेशा डोसेज बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमने किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हम उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, इसी के साथ जो कुछ सप्लीमेंटेशन जो हमारी रिक्वायर्ड है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक्सरसाइज में आपने क्या करना है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत मेजर चीज है। इसमें आपने हर बंदे से कहीं ना कहीं किधर से सुना होगा कि कीगल एक्सरसाइज बहुत कारगर है, और एक्चुअली में कीगल एक्सरसाइज बहुत काम करती भी है। तो कुछ पोस्चर्स मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो मैंने ही कर रखे हैं, आप प्लीज उनको देखो, आप वैसे थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए स्पेशल ईडी के ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा एक्सरसाइज के लिए। पहले आप ये पोस्चर्स देखो और फिर उसके बाद मेरे को कमेंट करो। अब आपने शायद ये पोस्टर देखे होंगे, जाने होंगे, तो प्लीज इसको आज से दोहराना स्टार्ट कर दो। ये पहला पॉइंट। अब रह गया सेकंड पार्ट, लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा सबसे पहले उठना, उसके बाद खाना और तीसरा हमारा सोना। ये 3 मेजर चीज होती है अगर मैं पूरी लाइफस्टाइल में देखा जाए। अगर लाइफस्टाइल में अगर ये तीनों चीजें अप्रोप्रिएट अमाउंट में चल रही है ना तो सारी चीजें सेटल चल रही है। बट अगर यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लेना भैया हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्रैश बोलेगी और सबसे पहला इफेक्ट हमारी ईडी से ही होगा। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। जब हमारी बॉडी स्लीपलेस में जाएगी तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। अगर हमारी डाइट ऐसी रहेगी उसकी वजह से भी हमें ईडी आएगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 8 घंटे की नींद नेसेसिटी कहते हैं, बट मैं कहता हूं आप 9 घंटे की नींद लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगर आपके ऑफिस आवर्स में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो कुछ ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अपने डेली बेसिस में लेकर आओ जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल को कम होना पड़े। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में रिलेट करते हो जहां पर पूरी की पूरा 8 घंटे या 9 घंटे आप वर्किंग कंडीशंस में बैठे हो और जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो जब भी आप मेट्रो या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज गाने सुनो, अपने आप को एंटरटेन करवाओ और जितना हो सके जितनी आप नॉर्मली भड़ास निकाल सको। तो भड़ास निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा ऑफिस के अपने हेड को गालियां देनी चालू कर दी। भड़ास ऐसे भी निकाल सकते हो कि थोड़ा सा शांति प्लेस में जाकर अपने कुछ प्रॉप्स लेकर कुछ भी वैसी भड़ास निकाल सकते हो, तो वो निकालना स्टार्ट करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका इनटेक प्रोसेस। देखो बेसिकली क्या होता है, इनटेक में हम बहुत सारी चीजें इनटेक करते हैं ड्यूरिंग अपने ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग हर जगह हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। बट खाने पीने का हमारे ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट इतना सीवियर हो जाता है कि हमें इनफर्टाइल भी कर सकता है, हमें ईडी भी दे सकता है, हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी दे सकता है और हमें
अलग कॉम्प्लिकेशंस में भी डाल सकता है। सो फूड में हम इतनी सारी चीजें एकदम से इनटेक नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलो मैं आपको बोलूं कि जिंक लेना स्टार्ट कर दो आज से, आप आज से जिंक लेना स्टार्ट भी कर दोगे, वैसे फूड को आइटम को लेना भी स्टार्ट कर दोगे, बट फिर भी आपका जिंक इतना रिच नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी दिक्कत में आई या फर्टिलिटी दिक्कत से बाहर निकल सको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे जिंक है, जिंक को इनटेक करेंगे। जिंक को इनटेक करने के लिए सप्लीमेंटेशन पे जाएंगे, और जैसे अश्वगंधा जैसी हर्ब्स है उसको इनटेक करेंगे जो हमारी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। शिलाजीत जैसे है, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे मिनरल्स को इनटेक करेंगे जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, हमारा कोर्टिसोल रिलैक्स हो, और जिसकी वजह से हम खुश महसूस करें और बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ते हुए देखें। इसी के साथ हम और चीजें देखेंगे, जैसे कि हमारे कोक्यू एंजाइम्स है जो रिक्वायरमेंट होते हैं फर्टिलिटी के लिए और हमारी एरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी, तो कोक्यू एंजाइम्स को हम इनटेक करना चालू करेंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर एक और पार्ट आता है, नया पार्ट, ब्लड के फ्लो को अच्छे से फ्लो करवाने के लिए कुछ हर्ब्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है, तो उनको कौन देगा? वो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक नॉर्मल खाने पीने में मिल जाएगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे को हर्ब्स की, न्यूट्रिशंस की, सप्लीमेंट्स की। तो उन सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन जो लेकर आया वो लेकर आया सीड फूड, जो आपको एक्चुअली में रिकवर करता है ईडी से, वो भी किसी ऐसे प्रोसेस में फंसने के बजाय जहां पर आपकी डोसेज बार बार बढ़े। यहाँ पर आपकी डोसेज धीरे धीरे कम की तरफ जाएगी और आपको हेल्प करेगी आपके एरेक्टाइल से निकलने की। जब आप एरेक्टाइल डिसफंक्शन से बाहर निकल जाएंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि कब कौन सा टाइम पीरियड था जहां पर मैं फंस गया, बट आज मैं एक्यूरेटली ठीक हूँ, पूरा सही से ठीक हूँ, मेरी फर्टिलिटी और मेरे इंटरकोर्स में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आई है। सो बेसिकली उस सारी कॉम्बिनेशंस का एक ही कॉम्बिनेशन है मेल फर्टिलिटी किट से, जो आपको एक्चुअली में प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ आपकी ईडी को क्योर करने में मददगार करता है। इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन है आपके मन में, तो बेचिंतित होकर मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, और इसी के साथ सीड फिट पे जाकर अपना एक टेस्ट भी क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।